नमस्कार, मैं शिव। भारतीय चुनाव आयोग आज शनिवार दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की जाएगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद नतीजों की घोषणा होने तक पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इससे सरकार के कामकाजों में कई अहम बदलाव किए जाएंगे। तो अब समझिए आदर्श आचार संहिता क्या है। जब भी कहीं चुनाव हो रहे होते हैं तो जिस दिन तारीखों की घोषणा की जाती है उसी समय से आदर्श आचार संहिता लगा दी जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार के तहत चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता विकसित की है, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंड स्थापित करती है। इसका उद्देश्य सभी दलों को चुनाव लड़ने के लिए एक जैसा ही अवसर और वातावरण देना है। तो अब समझिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने से क्या क्या बदलाव आएंगे देश और राज्यों में। सबसे पहले सरकार द्वारा की जाने वाली घोषणाओं पर रोक लगा दी जाती है। चुनाव पैनल के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करने या उसके वादे करने से प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सिविल सेवकों को छोड़कर मंत्रियों या नेताओं के शिलान्यास करना या किसी भी प्रकार की परियोजनाओं का या योजनाओं का शुरू करने से भी प्रतिबंधित किया जाता है। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में एड हॉक नौकरियां जो सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है, उस पर भी रोक लगा दी जाती है। तो अब यह समझिए कि ऐसा किया क्यों जाता है। क्योंकि सभी दलों को दिए जाने चाहिए एक जैसा अवसर। मंत्री और अन्य अधिकारी चुनाव की घोषणा होने के बाद निधि से अनुदान या भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। चुनावों के दौरान सरकारी विमान, वाहन, मशीनरी और कर्मियों सहित सरकारी परिवहनों का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दलों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है। चुनावी रैलियां आयोजित करने के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम और शर्तों पर उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दलों या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। चुनावी रैलियां आयोजित करने के लिए मैदान और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए समान नियम और शर्तों पर उपलब्ध होने चाहिए। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार विश्राम गृह, डाक बंगला या अन्य सरकारी आवासों पर सत्तारूढ़ दलों या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कार्यालय के रूप में या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए उनका उपयोग करना प्रतिबंधित हो जाता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।